तो ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म टू बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, वो अपने पास में रिफ्रैक्टिंग एंगल के इक्वल हो, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल मिनिमम, अच्छा मिनिमम डेविएशन है ना, वो रिफ्रैक्टिंग एंगल के इक्वल हो। चलो ठीक है। तो प्रिज्म किस मटेरियल से अपने पास में बना हुआ होना चाहिए, ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो मतलब कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी रेंज कितनी सी होनी चाहिए। तो मैं निकालता हूं म्यू। म्यू जो अपने पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी रेंज पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। तो इधर से बन जाएगा साइन ए प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। तो ऊपर तो बन चुका है बेटा साइन ए, नीचे बन चुका है साइन ऑफ ए बाई टू। अब है ना साइन क्योंकि ए बाई टू की टर्म्स में है, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो अपने पास में क्या आ जाता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो इस साइन ए को लिख दिया है मैंने टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। तो बेटा ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल आउट, तो ये बन चुका है टू कोस ऑफ ए बाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू ये रहेगी इस केस में। क्लियर सी बात है बेटा, यहां तक हमें यहां तक में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखते हैं जो ए है एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तभी जाके रेंज का पता चल पाएगा। तो सबसे पहले ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 0 डिग्री। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो जाएगा 2 कोस 0, कोस 0 होता है 1, तो ये बेटा आ जाएगी 2। सेकंड है ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। भाई ए की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है, 180 हो सकती है, कितनी हो सकती है, एंगल ऑफ प्रिज्म ही तो है ये। तो ये समझाता हूं। तो डेविएशन है उसकी वैल्यू है बेटा आई प्लस ई माइनस ए। जब में अपने पास में मिनिमम डेविएशन होता है तो उस केस में जो अपने पास में मिनिमम डेविएशन जो है उस केस में जो डेल्टा है उसकी वैल्यू ए के ही इक्वल है। ए और आई और ई दोनों सेम ही होते हैं, तो 2a इज इक्वल टू 2i हो गया। तो अपने पास में जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी वैल्यू आई के ही इक्वल हो सकती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस हो तब। तो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है। उस केस में चेक करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2 कोस ऑफ 90 डिग्री बाई 2 कोस ऑफ 45 डिग्री, जो कि बनेगा √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 2 से लेकर √2 के बीच में लाई करेगी। ये अपने पास में आंसर आ जाता है इसका, लाइज फ्रॉम 2 to √2।